तो दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान में प्रमुख उद्योगों की। सबसे पहले हमारा जो उद्योग आ रहा है वो आ रहा है सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग के बारे में हम बात करते हैं मित्रों। देखिए, यह राजस्थान का प्राचीनतम, परंपरागत तथा सबसे संगठित उद्योग है। यह क्वेश्चन एग्जाम में सबसे ज्यादा बार आता है। राजस्थान का सबसे प्राचीनतम, परंपरागत और संगठित उद्योग है कौन सा है? सूती वस्त्र उद्योग है दोस्तों। राजस्थान में कृषि आधारित सबसे बड़ा उद्योग आपका सूती वस्त्र उद्योग ही है। कौन सा है मित्रों? कृषि आधारित सबसे बड़ा उद्योग सूती वस्त्र उद्योग ही है दोस्तों। आगे चलिए, आगे देखिए। भारत में आधुनिक प्रकार की प्रथम सूती वस्त्र मिल 1818 ईस्वी में कोलकाता के अंदर दूसरी में पोर्ट ग्लाउस्टर नामक स्थान पर स्थापित किया गया था, लेकिन यह असफल हो गया। भारत की बात हो रही है। भारत के अंदर आधुनिक प्रकार की जो प्रथम सूती वस्त्र मिल है वो 1818 के अंदर कोलकाता के अंदर जगह है दूसरी, वहां पर है फोर्ट ग्लास्टर, वहां पर स्थापित की गई थी, लेकिन क्या हो गई? असफल हो गई दोस्तों। तो पहली सूती वस्त्र मिल की बात की जाए तो आपका सही रहेगा, वो रहेगा कोलकाता वाली। आगे देखिए, भारत में सूती वस्त्र उद्योग का प्रथम पूर्णतः सफल कारखाना 1854 ईस्वी में मुंबई में कवासी डाबर के द्वारा स्थापित किया गया था। तो भारत का प्रथम सूती वस्त्र उद्योग जो सफल रहा वो लगा था 1854 ईस्वी में मुंबई के अंदर। किनके द्वारा? कवासी डाबर के द्वारा। दो क्वेश्चन और दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है। बात भारत की कर ली तो चलते हैं राजस्थान की ओर। देखिए मित्रों, राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग का प्रथम कारखाना 1889 ईस्वी में ब्यावर, जगह है अजमेर जिले में, वहां पर सेठ दामोदर दास राठी के द्वारा निजी क्षेत्र में दी कृष्णा मिल्स लिमिटेड के नाम से स्थापित किया गया था। तो राजस्थान का प्रथम सूती वस्त्र मिल उद्योग निजी क्षेत्र का था, नाम था दी कृष्णा मिल्स लिमिटेड दोस्तों। कहां पर लगाया गया था? ब्यावर अजमेर में। किनके द्वारा? सेठ दामोदर दास राठी के द्वारा दोस्तों। यह पहला कारखाना था। दूसरा कारखाना, राजस्थान में सूती वस्त्र का दूसरा कारखाना 1906 ईस्वी में एडवर्ड मिल्स लिमिटेड के नाम से ब्यावर अजमेर में निजी क्षेत्र में स्थापित किया गया था। तो जो पहला और दूसरा जो यहां पर सूती वस्त्र उद्योग लगे हैं, दोनों निजी क्षेत्र के थे, दोनों ब्यावर के अंदर लगे मित्रों, जिला अजमेर। पहला जो द कृष्णा मिल्स लिमिटेड है, यह 1889 में लगा, और दूसरा एडवर्ड मिल्स लिमिटेड यह लगा था 1906 ईस्वी के अंदर दोस्तों। दोनों क्वेश्चन आपके लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना मित्रों। आगे चलते हैं मित्रों, आगे देखते हैं। श्री विजय कॉटन मिल्स, यह भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में। श्री विजय कॉटन मिल्स कहां स्थित? कहां पर? विजयनगर अजमेर के अंदर। जिला वही अजमेर है आपका, लेकिन विजयनगर, ब्यावर में नहीं, विजयनगर में है श्री विजय कॉटन मिल्स, और यह भी किसमें है? निजी क्षेत्र के अंतर्गत है दोस्तों। आगे देखिए, 1974 ईस्वी में राष्ट्रीय वस्त्र निगम के द्वारा, 1974 की बात हो रही है, स्वतंत्रता के बाद 1974 में राष्ट्रीय वस्त्र निगम के द्वारा उपरोक्त तीनों रुग्ण मिलों का अधिग्रहण करके सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत लाया गया, जो वर्तमान में क्या है? बंद है दोस्तों। क्या है कि दोस्तों ये निजी क्षेत्र की थी और स्वतंत्रता के बाद ये मिलें हैं जो बहुत कम चलती थी, घाटे का सौदा थी ये। तो फिर क्या किया गया? राष्ट्रीय वस्त्र निगम के द्वारा इनका अधिग्रहण किया गया और सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत इनको लाया गया, लेकिन वर्तमान में ये क्या है? बंद है दोस्तों। अब बात करते हैं राजस्थान में सहकारी क्षेत्र के अंतर्गत सूती वस्त्र मिलें कौन कौन सी है? किसके अंतर्गत? सहकारी क्षेत्र के अंतर्गत। तो देखिए मित्रों, सहकारी क्षेत्र में पहली है हमारी राजस्थान सहकारी कताई मिल लिमिटेड। पहली कौन सी है? राजस्थान सहकारी कताई मिल लिमिटेड। यह है गुलाबपुरा भीलवाड़ा में स्थित है।
गुलाबपुरा भीलवाड़ा जिले के अंदर गुलाबपुरा जगह है, वहां पर स्थित है। दूसरी है गंगापुर सहकारी कताई मिल लिमिटेड। दूसरी कौन सी है? गंगापुर सहकारी कताई मिल लिमिटेड। यह भी आपके गंगापुर भीलवाड़ा में, यह गुलाबपुरा भीलवाड़ा में, यह है गंगापुर भीलवाड़ा, दोनों ही भीलवाड़ा जिले में। तीसरी देखिए श्री गंगानगर सहकारी कताई मिल लिमिटेड, दोनों का नाम समान सा है। यह गंगापुर है और यह श्री गंगानगर है, यह याद रखना है। श्री गंगानगर है, यह हनुमानगढ़ जिले के अंदर है, श्री गंगानगर जिले में नहीं है, यह भी याद रखना है आपको। अब देखिए तीन है जो वर्तमान में है, अब इनके बारे में देखिए। 1 अप्रैल 1993 को उपरोक्त तीनों कौन सी? राजस्थान सहकारी कताई मिल लिमिटेड, गंगापुर सहकारी कताई मिल लिमिटेड और श्री गंगानगर सहकारी कताई मिल लिमिटेड। तो उपरोक्त तीनों सहकारी मिलों तथा गुलाबपुरा की जिनिक्स मिल लिमिटेड को मिलाकर स्पिनफेड राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग एवं जिनिंग मिल्स संघ लिमिटेड की स्थापना कर दी गई है। जो तीन हमने पढ़ी और चौथी कौन सी है? गुलाबपुरा की जिनिंग्स मिल लिमिटेड। इन चारों को मिलाकर स्पिनफेड मतलब राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग एवं जिनिंग मिल्स संघ लिमिटेड की स्थापना 1 अप्रैल 1993 को की गई। तो सीधा पूछा जा सकता है स्पिनफेड की स्थापना कब की गई? समझे मित्रों? या इनमें से किस मिल को स्पिनफेड में नहीं मिलाया गया? तो चारों जो तीन तो ऊपर मैंने बताई और एक आपको यहां पे दी गई है, इन चारों के नाम आपको याद होने चाहिए। आगे बात करते हैं मित्रों, राजस्थान में निजी क्षेत्र में सूती वस्त्र मिलें कौन कौन सी है दोस्तों? देखिए पहली है महाराजा उमेद सिंह मिल्स लिमिटेड। महाराजा उमेद सिंह मिल्स लिमिटेड यह कहां पर है? पाली जिले में। दत्त पूंजी निवेश के आधार पर यह राजस्थान की सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल है। दत्त पूंजी यानी पूंजी निवेश की बात की जाए ना, तो पूंजी निवेश पर राजस्थान की सबसे बड़ी मिल है ये सूती वस्त्र की। महाराजा उमेद सिंह मिल्स लिमिटेड कहां पर है? पाली के अंदर। दूसरी है आदित्य टेक्सटाइल्स। आदित्य टेक्सटाइल यह है किशनगढ़ अजमेर में। मार्बल मंडी राजस्थान या एशिया की सबसे बड़ी मार्बल मंडी किशनगढ़, वहीं पर है आदित्य टेक्सटाइल्स। यह राजस्थान की आधुनिकतम वस्त्र मिल है। तो राजस्थान के आधुनिकतम वस्त्र मिल्स आदित्य टेक्सटाइल दोस्तों। तीसरी देखिए, तीसरी है आपकी शार्दुल टेक्सटाइल, यह है श्रीगंगानगर जिले में। और मेवाड़ टेक्सटाइल यह है आपके भीलवाड़ा जिले में। तो जो निजी क्षेत्र में 4 सूती वस्त्र मिले हैं वर्तमान में, वो कौन कौन सी है? महाराजा उमेद मिल्स लिमिटेड पाली वाली, आदित्य टेक्सटाइल किशनगढ़ अजमेर वाली, शार्दुल टेक्सटाइल श्री गंगानगर वाली और मेवाड़ टेक्सटाइल भीलवाड़ा वाली दोस्तों। अब देखिए कुछ जानकारी नोट लगाकर आपको दी गई। नोट, राजस्थान में कार्यशील कार्गो की दृष्टि से सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल दी कृष्णा मिल लिमिटेड थी। कार्यशील कार्गो की दृष्टि से बात की जाए तो सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल दी कृष्णा मिल लिमिटेड वर्तमान में बंद है, लेकिन सबसे बड़ी मिल थी। अब आगे कुछ जो है वन लाइनर में बनाकर आपके सामने क्वेश्चन लेकर आया हूं, यह समझकर चलो, हर एक क्वेश्चन एग्जाम में इंपॉर्टेंट रहेगा। पहला देखिए, राजस्थान की वस्त्र नगरी किसको कहा जाता है? भीलवाड़ा को। राजस्थान की वस्त्र नगरी भीलवाड़ा। राजस्थान का मैनचेस्टर भी किसको कहा जाता है? भीलवाड़ा। तीसरा है राजस्थान में वस्त्र निर्यातक शहर का दर्जा, वस्त्र निर्यातक शहर का दर्जा है, वो भी किसको है? भीलवाड़ा को। आगे देखिए, राजस्थान में पावरलूम उद्योगों में प्रथम कंप्यूटर एडेड डिजाइन सेंटर, और यह क्वेश्चन है आपके सेकंड ग्रेड एग्जाम में भी आया हुआ है। राजस्थान में पावरलूम उद्योगों में प्रथम कंप्यूटर एडेड डिजाइन सेंटर कहां पर है? भीलवाड़ा के अंदर। राजस्थान में प्रथम कंप्यूटर एडेड कारपेट डिजाइन सेंटर, यहां पे देखिए कंप्यूटर एडेड डिजाइन सेंटर है,
यहां पर कंप्यूटर एडेड कारपेट डिजाइन सेंटर, ये कहां पर है? जयपुर में। तो पहले एक बार ये चार चीजें देखिए जो भीलवाड़ा में, राजस्थान की वस्त्र नगरी भीलवाड़ा, राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा, वस्त्र निर्यातक शहर का दर्जा राजस्थान में भीलवाड़ा को, प्रथम कंप्यूटर एडेड डिजाइन सेंटर भीलवाड़ा। चारों के चारों का उत्तर मिल रहा है भीलवाड़ा। पांचवा भी और मिल जाएगा, देखिए राजस्थान में माणिक्यलाल वर्मा टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट, राजस्थान के अंदर माणिक्यलाल वर्मा टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट, यह भी कहां पर है? भीलवाड़ा में। तो पांच चीजें आपके सामने मैंने बता दी है, कहां पर? भीलवाड़ा में। अब देखिए जयपुर वाली, प्रथम कंप्यूटर एडेड कारपेट डिजाइन सेंटर, प्रथम कंप्यूटर एडेड कारपेट डिजाइन सेंटर की बात की जाए तो आपको करना है क्या? जयपुर करना है दोस्तों। आगे चलिए मित्रों, आगे देखिए राष्ट्रीय वस्त्र निगम, राष्ट्रीय वस्त्र निगम के द्वारा राजस्थान में टेक्निकल टेक्सटाइल यूनिट, टेक्निकल टेक्सटाइल यूनिट की स्थापना कहां पर की गई है? उदयपुर के अंदर की गई है। तो यह क्वेश्चन भी बन सकता है, राजस्थान के अंदर राष्ट्रीय वस्त्र निगम के द्वारा टेक्निकल टेक्सटाइल यूनिट की स्थापना की गई है, कहां पर? उदयपुर के अंदर दोस्तों। और राजस्थान में टेराकोटा खादी कहां की प्रसिद्ध? मांगरोल बारा की। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज थी। और यह था हमारा सूती वस्त्र उद्योग या सूती वस्त्र मेले दोस्तों। आगे चलते हैं सीमेंट उद्योग की, किसकी ओर? सीमेंट उद्योग की ओर। देखिए विश्व में सीमेंट का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश, अगर विश्व की बात करें तो सर्वाधिक उत्पादन करता है चीन, और 2 नंबर पे आता है हमारा भारत। तो सर्वाधिक उत्पादन में भारत कौन से स्थान पर है? 2 नंबर पे। 1 नंबर पे चीन। भारत में सीमेंट सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य, भारत की बात की जाए तो आंध्र प्रदेश सर्वाधिक सीमेंट उत्पादन करता है, और 2 नंबर पे कौन सा आएगा? राजस्थान। 2 क्वेश्चन, दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीमेंट से। आगे देखिए राजस्थान में सीमेंट का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला, राजस्थान में कौन सा जिला है जो सीमेंट का सर्वाधिक उत्पादन करता है मित्रों? चित्तौड़गढ़ जिला। कौन सा जिला है? चित्तौड़गढ़। विश्व में देश चीन है, भारत है 2 नंबर पे। भारत में 1 नंबर पे राज्य सीमेंट में है आंध्र प्रदेश, 2 नंबर पे है राजस्थान। राजस्थान में सर्वाधिक सीमेंट उत्पादन करने वाला जिला है चित्तौड़गढ़ दोस्तों। आगे चलिए मित्रों, आगे देखते हैं। आगे है भारत में सीमेंट का प्रथम कारखाना, भारत की बात हो रही है, भारत में जो सीमेंट का प्रथम कारखाना है वो 1904 ईस्वी में। तो भारत के अंदर सीमेंट का प्रथम कारखाना 1904 में, कब? 1904 के अंदर भारत की बात कर रहे हैं तो 1904 ईस्वी में मद्रास प्रेसिडेंसी में स्थापित किया गया था। तो भारत में सीमेंट का प्रथम कारखाना कहां पर लगा? मद्रास प्रेसिडेंसी के अंदर 1904 में। देखिए यहां सीमेंट के निर्माण के लिए समुद्री सीपीयू का उपयोग किया जाता था, लेकिन यह कारखाना क्या हो गया? असफल हो गया। जो भारत में पहला कारखाना लगा था, सीमेंट का उद्योग लगा था, उसमें किसके द्वारा सीमेंट बनाई जाती थी? समुद्री सीपीयू के द्वारा, और यह हो गया है असफल। तो आगे चलते हैं। भारत में सीमेंट उद्योग का प्रथम पूर्णतः सफल कारखाना 1914 ईस्वी में गुजरात में पोरबंदर में स्थापित किया गया था। तो भारत का प्रथम कारखाना, सीमेंट कारखाना जो सफल रहा, वो कहां पर लगा? गुजरात के पोरबंदर में। कब लगा? 1914 के अंदर। दोनों चीजें 1904 में लगा था मद्रास प्रेसिडेंसी में, लेकिन वो क्या रहा? असफल, क्योंकि जो है वहां पर सीमेंट बनाई जाती थी समुद्री सीपीयू से। जबकि सफल कारखाना लगा 10 साल बाद 1914 में पोरबंदर गुजरात के अंदर, जो सफल रहा। तो भारत का प्रथम कारखाना ये रहा आपके सामने। अब बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान, तो राजस्थान में सीमेंट उद्योग का प्रथम कारखाना, राजस्थान के अंदर सीमेंट उद्योग का प्रथम कारखाना 1915 ईस्वी में लाखेरी बूंदी में क्लिक निक्सन कंपनी के द्वारा एसीसी, एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी के नाम से स्थापित किया गया था। 1914 में भारत में लगा था सफल कारखाना, और 1915 में लग गया था राजस्थान में। कहां पर? लाखेरी जगह है बूंदी जिले में,
बूंदी के लाखेरी जगह पर। और नाम किसके द्वारा लगाया गया था? क्लिक निक्सन कंपनी, क्लिक निक्सन कंपनी के द्वारा। और जो सीमेंट थी वो उस कंपनी का नाम क्या था? एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी के नाम से स्थापित किया गया था दोस्तों। तो राजस्थान का प्रथम सीमेंट कारखाना कहां लगा है? कहां पर लगा है मित्रों? बूंदी, लाखेरी बूंदी के अंदर 1915 में यह लग गया, स्वतंत्रता से पहले। बात कर लेते हैं स्वतंत्रता पश्चात की। स्वतंत्रता के पश्चात राजस्थान में सीमेंट उद्योग का प्रथम कारखाना जयपुर उद्योग लिमिटेड के नाम से सवाई माधोपुर में स्थापित किया गया था। यह एशिया का सबसे बड़ा कारखाना था दोस्तों। अब यहां पे देखिए, स्वतंत्रता के बाद राजस्थान के अंदर जो सवाई माधोपुर है वहां पर लगा था सीमेंट का कारखाना जयपुर उद्योग लिमिटेड के नाम से। किस नाम से? जयपुर उद्योग लिमिटेड के नाम से। जब यह कारखाना लगा तब यह एशिया का सबसे बड़ा सीमेंट उद्योग कारखाना था दोस्तों। तो दोनों क्वेश्चन, राजस्थान का प्रथम कारखाना 1915 लाखेरी बूंदी में लगा और स्वतंत्रता बाद सवाई माधोपुर में जयपुर उद्योग लिमिटेड के नाम से लगा। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं मित्रों। बात ये एशिया का उस समय था, तो वर्तमान में कौन सा है ये भी देख लेते हैं। वर्तमान में राजस्थान और एशिया, राजस्थान के साथ भारत और भारत के साथ एशिया का सबसे बड़ा सीमेंट कारखाना कौन सा है? ग्रासिम सीमेंट, यानी बिड़ला समूह का है, जो कोटपुतली जयपुर में लगा हुआ है। ग्रासिम सीमेंट राजस्थान, भारत और एशिया का सबसे बड़ा सीमेंट कारखाना वर्तमान में है दोस्तों। कौन सा है एक बार फिर देख लें। पहला कारखाना पढ़ रहे हैं हम, सीमेंट का पहला कारखाना, दूसरा कारखाना, तीसरा कारखाना, एक एक करके जो भी कारखाने चलते हैं सीमेंट के उनकी बात करेंगे यहां पे। तो पहला कारखाना जो एशिया का, भारत का, राजस्थान का सबसे बड़ा है वो है ग्रासिम सीमेंट वाला, बिड़ला समूह के द्वारा लगाया गया है। कहां लगाया गया है? कोटपुतली जयपुर के अंदर। 2 नंबर पे जेके सीमेंट, निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में। निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ कौन सी सीमेंट का कारखाना है? जेके सीमेंट का। राजस्थान में सीमेंट उद्योग का दूसरा सबसे बड़ा कारखाना। 1 नंबर पे तो आता है ग्रासिम सीमेंट वाला, 2 नंबर पे आएगा जेके सीमेंट वाला। कौन सा? जेके सीमेंट वाला। 3 नंबर पे आता है श्रीराम सीमेंट, जिसका कारखाना है रामनगर कोटा में। कहां पर है? रामनगर कोटा में। राजस्थान में सबसे कम क्षमता वाला सीमेंट का कारखाना, राजस्थान के अंदर सबसे कम क्षमता वाला सीमेंट का कारखाना दोस्तों, सबसे कम क्षमता है श्रीराम सीमेंट की, जो लगा हुआ है रामनगर कोटा में। तो 3 सीमेंटों के बारे में, सीमेंट कारखानों के बारे में हमने पढ़ लिया है। ग्रासिम सीमेंट, जेके सीमेंट और श्रीराम सीमेंट। ग्रासिम सीमेंट कोटपुतली जयपुर, जेके सीमेंट कहां पर? निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़, श्रीराम सीमेंट रामनगर कोटा। आगे चलते हैं। चौथा है हमारा वो है श्री सीमेंट, जो लगा हुआ है ब्यावर अजमेर में। उत्तरी भारत में ड्राई प्रोसेस से सीमेंट बनाने वाला सबसे बड़ा कारखाना। ड्राई प्रोसेस की बात की जाए तो उत्तरी भारत का सबसे बड़ा कारखाना है श्री सीमेंट का। श्रीराम सीमेंट और श्री सीमेंट दोनों अलग है, ये मत समझ लेना एक ही। श्रीराम का रामनगर कोटा में और श्री सीमेंट ब्यावर अजमेर में। 5वां नंबर पे आता है हमारा, जो आता है मंगलम सीमेंट। इसका कारखाना कहां पर है मित्रों? मोडक कोटा। कहां पर है? मोडक कोटा में। लापाड़ सीमेंट आता है 6 नंबर पर, जिसका कारखाना है निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़। पहले किसका आया था निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़? क्या आया था मित्रों? नहीं आया। आगे चलिए। 7 नंबर पे आता है हमारा आदित्य सीमेंट। यह भी कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। श्री सीमेंट ब्यावर अजमेर, मंगलम सीमेंट मोडक कोटा, लापाड़ सीमेंट निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़, आदित्य सीमेंट चित्तौड़गढ़। समझे मित्रों? अब निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में था एक, कौन सा था? जेके वाला। जेके सीमेंट का कारखाना कहां है? निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़, और लापाड़ सीमेंट दोनों का चित्तौड़गढ़ निम्बाहेड़ा में है। आगे देखिए, आगे आता है हिंदुस्तान सीमेंट। 8 नंबर पे हिंदुस्तान सीमेंट, इसका कारखाना है उदयपुर में। और 9 नंबर पे आता है इस्ट्रा प्रोडक्ट बनास। इस्ट्रा प्रोडक्ट बनास ये भी कहां पर है? सिरोही में। तो कुल 9 सीमेंट कारखानों की बात की है मैंने।
पहला था हमारा ग्रासिम सीमेंट, दूसरा था जेके सीमेंट, तीसरा था श्रीराम सीमेंट, चौथा था श्री सीमेंट, पांचवा था मंगलम सीमेंट, छठवां था लापार सीमेंट, सातवां था आदित्य सीमेंट, आठवां हिंदुस्तान सीमेंट, नौवां स्ट्रा प्रोडक्ट बनास। दोस्तों आगे चलिए, सीमेंट उद्योग के लिए कच्चे माल के रूप में चूना पत्थर का उपयोग किया जाता है। यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बन सकता है कि सीमेंट उद्योग में कच्चे माल के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? चूने पत्थर का प्रयोग करते हैं। दोस्तों तो यह सीमेंट कारखाने, लेकिन बात करते हैं व्हाइट सीमेंट, सफेद सीमेंट की। सफेद सीमेंट के कौन कौन से कारखाने राजस्थान में चल रहे हैं? देखिए सफेद सीमेंट के कारखाने, पहला है जेके व्हाइट सीमेंट। जेके सीमेंट का कारखाना था निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में, लेकिन जेके व्हाइट सीमेंट का जो कारखाना है वो है गोठन नागौर के अंदर। कहां पर मित्रों? गोठन नागौर में, राजस्थान में सफेद सीमेंट का यह प्रथम कारखाना है। कौन सा कारखाना है? प्रथम कारखाना सफेद सीमेंट का है। आगे देखिए बिड़ला व्हाइट सीमेंट। बिड़ला व्हाइट सीमेंट खारिया खंगार और भोपालगढ़ जोधपुर जिले में, खारिया खंगार और भोपालगढ़ जोधपुर जिले में है बिड़ला व्हाइट सीमेंट। राजस्थान में सफेद सीमेंट का सबसे बड़ा कारखाना। पहला कारखाना राजस्थान में सफेद सीमेंट का लगा था जेके व्हाइट, लेकिन बिड़ला व्हाइट सीमेंट है यह राजस्थान में सफेद सीमेंट का सबसे बड़ा कारखाना है। दोस्तों तीसरा मांडल भीलवाड़ा, मांगरोल चित्तौड़गढ़ और निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़, ये तीन है जो प्रस्तावित है। दोस्तों मांडल भीलवाड़ा, मांगरोल चित्तौड़गढ़, निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़। दोस्तों यह था हमारा सीमेंट उद्योग। सीमेंट उद्योग के आगे चलते हैं तो हमारा आता है चीनी उद्योग। मित्रों देखिए चीनी उद्योग विश्व में गन्ने तथा चीनी का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश। चाहे अगर गन्ने का उत्पादन होगा तो चीनी का अपने आप ही उत्पादन होगा। दोस्तों तो सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? ब्राजील देश है। दोस्तों आगे देखिए भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य, भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होता है उत्तर प्रदेश 1 नंबर, 2 नंबर पे महाराष्ट्र में। बहुत सारे साथी यहां पर हरियाणा बता सकते हैं, लेकिन 2 नंबर पे आएगा आपका महाराष्ट्र गन्ने उत्पादन के अंदर। दोस्तों तो एक बार फिर देख लें, यहां से बहुत अच्छा क्वेश्चन बनकर आएगा आपके सामने। गन्ना उत्पादन में आपका 1 नंबर पे है यूपी, 2 नंबर पे है महाराष्ट्र, लेकिन चीनी उत्पादन में 1 नंबर पे आ जाएगा महाराष्ट्र, 2 नंबर पे आ जाएगा यूपी। देखना आगे देखिए, भारत में चीनी का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य महाराष्ट्र और यूपी है 2 नंबर पर। ये याद रखने, ये उल्टे हो गए यहां पे। यूपी जो गन्ना उत्पादन में 1 नंबर पे है, चीनी उत्पादन पे 2 पे चला गया। गन्ना उत्पादन में जो महाराष्ट्र 2 नंबर पे था वो चीनी उत्पादन में 1 नंबर पे आ गया। विश्व में चीनी का कटोरा कहते हैं क्यूबा को, और भारत में चीनी का कटोरा कहते हैं यूपी को। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं मित्रों, और कंफ्यूज वाले क्वेश्चन भी, यूपी महाराष्ट्र वाले। दोस्तों राजस्थान में गन्ने तथा चीनी का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है आपका गंगानगर। चाहे गन्ने की बात करो चाहे चीनी की बात करो, सर्वाधिक उत्पादन होता है श्री गंगानगर जिले के अंदर। अब आगे बात करते हैं राजस्थान में चीनी के कारखाने कौन कौन से हैं। तो राजस्थान में स्थित चीनी के कारखाने, पहला दी मेवाड़ शुगर मिल्स लिमिटेड। दी मेवाड़ शुगर मिल्स लिमिटेड भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में यह स्थित है। दोस्तों 1932 में निजी क्षेत्र में इसको स्थापित किया गया था, लेकिन वर्तमान में यह बंद है। तो पहली चीनी का कारखाना है दी मेवाड़ शुगर मिल लिमिटेड। कहां पर है? भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में, और वर्तमान में क्या है? बंद है। दूसरा कारखाना कौन सा? देखिए दूसरा है आपका राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल लिमिटेड, जो है गंगानगर के अंदर। और क्वेश्चन भी बन सकता है, कोरोना के अंदर बहुत काम आई थी दोस्तों। ये 1956 से सार्वजनिक क्षेत्र में इसको स्थापित किया गया। यहां पे देखिए गंगानगर डिस्टिलरी शराब निर्माण का कारखाना है। यहां मोलेसिस से शोधित प्रासव तैयार करके राजस्थान के 20 रिडिक्शन सेंटरों पर देसी मदिरा के निर्माण के लिए भेज दिया जाता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे देखेंगे इसके बारे में। लेकिन
पहले बात कर लेते हैं राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल लिमिटेड, जो गंगानगर में है, 1956 से सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापित है और अपना कार्य वर्तमान में ये कर रहा है दोस्तों। इसी के अंदर है गंगानगर डिस्टिलरी दोस्तों, जो शराब निर्माण का कारखाना है। अब ये देखिए, ये शराब निर्माण का कारखाना क्या करता है, यहां से मोलेसिस से शोधित जो प्रासव है उसको तैयार करके राजस्थान के अंदर 20 रिडक्शन सेंटर है, वहां पर देसी मदिरा के निर्माण के लिए भेजा जाता है दोस्तों। आगे देखिए, रॉयल हेरिटेज लिकर, रॉयल हेरिटेज लिकर, यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बन सकता है। यह है जोटवाड़ा जयपुर के अंदर दोस्तों। आगे देखिए, दी हाईटेक प्रीसीजन ग्लास फैक्ट्री, दी हाईटेक प्रीसीजन ग्लास फैक्ट्री, यह है धौलपुर में। अब हमने दो पढ़ ली, एक तो गंगानगर डिस्टिलरी शराब निर्माण वाली, एक रॉयल हेरिटेज लिकर जो जोटवाड़ा जयपुर में है, यह भी किस काम की है, शराब की है। अब शराब बना रहे हैं तो शराब के लिए बोतलें पैक करने के लिए चाहिए, उसके लिए दी हाईटेक प्रीसीजन ग्लास फैक्ट्री, यह शराब की बोतलों का निर्माण किया जाता है। कहां पर, दी हाईटेक प्रीसीजन ग्लास फैक्ट्री जो धौलपुर में है वहां पर दोस्तों। गंगानगर शुगर मिल में गन्ने से चीनी बनाने के अतिरिक्त चुकंदर से चीनी बनाने का भी कारखाना भी स्थित है। गंगानगर शुगर मिल, गंगानगर शुगर मिल है द राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल लिमिटेड है, वहां पर गन्ने से चीनी बनाई जाती है लेकिन चुकंदर से भी चीनी बनाई जाती है। तो दो मिलें हो गई। तीसरी मिल देखिए, तीसरी है केशोराय पाटन सहकारी शुगर लिमिटेड, यह बूंदी में है, 1965 में सहकारी क्षेत्र में स्थापित की गई, वर्तमान में क्या है, बंद है। तो 3 शुगर मिल्स लिमिटेड देख ली, दी मेवाड़ शुगर मिल लिमिटेड, दूसरी राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल लिमिटेड, तीसरी केशोराय पाटन सहकारी शुगर लिमिटेड। साथ में गंगानगर डिस्टिलरी और रॉयल हेरिटेज लिकर, ये दोनों शराब निर्माण की है, और इसके साथ जो बोतलें होती है शराब पैक करने के लिए वो बनती है दी हाईटेक प्रीसीजन ग्लास फैक्ट्री धौलपुर में दोस्तों। ये था चीनी उद्योग। चीनी उद्योग के बाद में आता है मित्रों टायर उद्योग। टायर उद्योग के अंदर जेके टायर कांकरोली राजसमंद के अंदर स्थित है। जेके टायर कांकरोली राजसमंद के अंदर टायर उद्योग स्थित है। टायर उद्योग के आगे आता है मित्रों वनस्पति घी उद्योग। कौन सा आता है मित्रों, वनस्पति घी उद्योग। देखिए वनस्पति घी उद्योग, वनस्पति घी उद्योग वनस्पति तेल से, किससे, वनस्पति तेल से निकेल प्लस हाइड्रोजनीकरण करके वनस्पति घी बनाया जाता है। राजस्थान में वनस्पति घी का प्रथम कारखाना भीलवाड़ा में स्थापित किया गया है। कहां पर, भीलवाड़ा के अंदर स्थापित किया गया है दोस्तों। तो मित्रों ये थी आज की हमारी क्लास, जिसके अंदर हमने राजस्थान के अंदर जो उद्योग है उनके बारे में विस्तृत अध्ययन किया। कैसी लगी आपको क्लास, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो नए साथी है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।